जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से आपने पोस्टर देख लिया होगा कि 10 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट करना है। अगर आप हमारी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 8988232854 पे। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर आपके लिए लेके आया टॉप 10 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर देना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हो तो यानी कि आपके जीके का स्कोर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। देखते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या दिखा है कि सिख धर्म के 10 गुरु हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। सिख धर्म के कितने गुरु बताए गए? 10 गुरु बताए गए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन पांचवें गुरु का आपको उत्तर बताना है। पांचवें गुरु कौन है? ऑप्शन में क्या दिया गया कि गुरु अर्जुन देव हैं, या आपके गुरु अंगद हैं, या गुरु अमरदास हैं, या गुरु हरगोविंद है। ये आपके जो आज जीके क्यूज का पहला क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा? सिख धर्म के 10वें गुरु के 5वें गुरु कौन है? इसका जो राइट उत्तर है दोस्तों, वो ध्यान देना, 5वें गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव। वहीं पे दूसरे की बात की जाए तो अंगद, और वहीं पे चौथे की बात की जाए तो रामदास, वहीं पे छठे की बात की जाए तो हरगोविंद, वहीं पे पांचवे की बात की जाए तो गुरु अर्जुन देव। लेकिन सिख में पहला पूछे तो गुरु नानक आपको बताना है। कई बार ये आपको पांचवा ना पूछ के 10वां पूछता है, तो गुरु गोविंद सिंह आपका राइट उत्तर होता है। बढ़ते अपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान से देखना क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए भाई साहब, अरे माफी चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट रुकिए। ये थोड़ा सा, ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिए गए। सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता? अच्छा प्रश्न, हार्ड क्वेश्चन है। टी प्रकाशन, या खान अब्दुल गफार खान, या आपके महात्मा गांधी, या आपके चितन दास। इनको काट के देख लो। देखो चितन दास को कहा जाता है आपके देश बंधु, क्या बोलते हैं? देश बंधु कहा जाता है, देश बंधु। लेकिन यहाँ तो प्रश्न में क्या पूछा है? आंध्र केसरी। वहीं पे आपके महात्मा गांधी को तो सभी को पता है, इसे तो राष्ट्रपिता बोलते हैं। लेकिन खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है सीमांत, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। लेकिन ऑप्शन क्या बच गया आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर, यानी कि ऑप्शन संख्या ए दूसरे प्रश्न का। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से क्या दिया गया, बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी कोकिला की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने किसे कोकिला की, यानी कि प्रश्न संख्या 3 का राइट उत्तर। थोड़ी तबीयत खराब है दोस्तों। सुचिता कृपलानी, एनी बिसेंट, या आपके सरोजिनी नायडू, या आपके दारू दत्त। तो यानी भारत की कोकिला, सवर कोकिला अलग हो जाएगा। कोकिला की अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू। उत्तर संख्या आपके सी बिल्कुल राइट है, यानी कि प्रश्न संख्या आपके तीसरे का सी हो गया। अगले प्रश्न को देखिए। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति, यूरोपीय व्यक्ति वास्को डी गामा, ये भारत कब आया था? प्रश्न संख्या 4 का आपको राइट उत्तर बताना है। क्या मिलेगा? ऑप्शन दिया गया 1492, 1458, 1472 और 1498। तो जो वास्को डी गामा था ये आपके 1498 में भारत आया था सबसे पहले। तो प्रश्न संख्या आपके 4 का राइट उत्तर हो गया। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कि निम्न में से किसे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया? किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण, देखो कुतुब मीनार के बारे में कई बातें हैं जुड़ी हुई हैं। जैसे आपसे पूछता है कि कुतुब मीनार की नींव रखी किसने थी, नींव किसने रखी? तो यानी कि पांचवें प्रश्न का उत्तर बताना आपको। नींव रखी थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका जो निर्माण करवाता है वो इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए। एलोरा की गुफा, यानी कि प्रश्न संख्या छठा। आपका जो टारगेट क्या था
कि 10 में से 6 करना, तो कई बच्चों के 10 में से 6 तो यहीं पे भी हो गए होंगे, देखते हैं। एलोरा की गुफा की अगर बात की जाए तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। देखो जो एलोरा की गुफाएं पड़ती है ये आपके महाराष्ट्र में पड़ती है, और महाराष्ट्र में कहाँ पड़ती है, आपके औरंगाबाद में। कहाँ पड़ती है, औरंगाबाद, औरंगाबाद आपको ध्यान देना है। तो प्रश्न संख्या आपका छठे का सी उत्तर बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिखे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा एक सिंधु घाटी स्थल है जिसकी खोज 1922 में आपके राखलदास बनर्जी के द्वारा करवाई गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। सरस्वती, रावी, घग्गर या सिंधु। देखो सरस्वती के किनारे आपको याद रखना, आपके वैदिक सभ्यता का सबसे पुराना जो सरस्वती के जैसे आपके जो वर्तमान में लुप्त है, जिसे गंगा घग्गर नदी बोलते हैं, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता मिली है, कालीबंगा, ठीक है ना। और वहीं पे आपके सिंधु के किनारे याद रखना आपके मोहनजोदड़ो। कौन सा, मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी। लेकिन रावी के किनारे याद रखना हड़प्पा। कौन सा स्थल, हड़प्पा स्थल आपको ध्यान देने का। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपका 7 नंबर, यानी कि क्वेश्चन संख्या आपका 7। तो क्वेश्चन संख्या आपका 7 का उत्तर बताइए फटाफट से 7 का, कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जानते हैं। भारत का मेक्यावली, कई बार प्रश्न आता है कि भारत का मेक्यावली, तो भारत का जो मेक्यावली है वो किसको बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर भारत का मेक्यावली बोला गया है कौटिल्य यानी कि चाणक्य को। उत्तर संख्या सी इसका बिल्कुल राइट होगा 7वें प्रश्न का। अगला बढ़ते हैं, अपना टारगेट 10 क्वेश्चन का है। निम्न में से बाद में सम्राट निम्न में से बाद सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को अपना लिया, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाला अशोक शासक है, आपका बिल्कुल सही है। उपगुप्त से प्रभावित हुआ ये, लेकिन किस युद्ध के बाद में, यानी कि प्रश्न संख्या 8वें का राइट उत्तर बताइए दोस्तों। बैटल ऑफ आपके बक्सर का, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में दोस्तों, याद रखना। वहीं पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में दोस्तों। वहीं पे आपके तराइन का युद्ध आपके 291 में और 1192 में, और एक आपका ये 1215 और 16 में आपके युद्ध लड़ा गया। तराइन के 3 बैटल होते हैं। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ एक बार। तो ध्यान देना दोस्तों, आपके जो अशोक ने युद्ध किया था अंतिम 261 ईसा पूर्व में, 261 बीसी के अंदर। तो इसके युद्ध के बाद इसने क्या ले लिया, आपके अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उत्तर संख्या आपका बी। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का कार्य, यानी कि अशोक के द्वारा लिखे गए 14 शिलालेख, जिसे शिलालेखों के स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। तो इनके लिखों को पढ़ने का कार्य किसने किया था, जेम्स प्रिसेप्स के द्वारा, या अलेक्जेंडर आपके कनिंगम के द्वारा, या जॉन मार्शल के द्वारा, या दयानंद साहनी के द्वारा। तो देखो अशोक के जो शिलालेख पढ़े थे वो सबसे पहले पढ़ने का जो कार्य किया था ये आपके जेम्स प्रिसेप्स के द्वारा। उत्तर संख्या आपका ए, यानी कि ऑप्शन संख्या प्रश्न संख्या 9 का ए उत्तर इसका राइट है। लास्ट यानी कि अपने 9-10 क्वेश्चन हमने देख लिए शायद। ये 10 क्वेश्चन में से आपके जिसके भी जितने क्वेश्चन सही है वो कमेंट करके बताना। 10 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट है वो बताना। पीडीएफ के लिए आगामी जितनी भी भर्ती है, जैसे आपके आर्मी हो गया, आर्मी आर्मी के साथ साथ आपके एसएससी और आपके रेलवे आदि की आप तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों हमारे दिए गए इस नंबर से आप जुड़ सकते हो। हमारी संस्थान का नाम है ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर, जो टेलीग्राम और आपके गूगल लिंक और पीडीएफ वगैरह यूट्यूब चैनल सारा कुछ इसी पे आपको उपलब्ध करवाया जाता है। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करना दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने क्वेश्चन राइट, आपने कितने परसेंट सही किए हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल से। जय हिंद दोस्तों।